जय सच्चिदानंद। आज का युवा ये ऐसी मानसिकता से ग्रसित है जो उनके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान प्रदान कर रही है। ऐसे विचारों से बचने के लिए उनको कोई साधना करनी चाहिए और ऐसे समय में ये पूर्णिमा का ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण, ये मन पर बहुत बड़ा असर करेगा। चंद्रमा मनसो जायेत, ये चंद्र ग्रहण मन पर इतनी बड़ी असर करेगा, इतना बड़ा प्रभाव डालेगा, जिसकी वजह से आज के युवा पीढ़ी बहुत बड़ी गुमराह हो सकती है और इतनी युवा पीढ़ी गुमराह हो जाएगी कि अब उनको कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे तो कलयुग के प्रभाव से आज की युवा पीढ़ी अपने आप को, अपनी औकात को समझते ही नहीं, बस दूसरे के पीछे पीछे घूमना है। कोई एक मूर्ख नेता आ जाता है और दूसरे को गाली देता है तो उनकी गाली सुन करके लगता है कि ये बहुत बड़ी अच्छी बात कह रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। यदि दूसरों का विरोध करना है तो पहले अपने आप को, उस सिद्धांत को समझना पड़ता है। आप मुझे गाली दे सकते हैं, मैं आपको गाली दे सकता हूं, आप मेरा विरोध कर सकते हैं, मैं आपका विरोध कर सकता हूं, लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे को जिस मत को लेकर के विवाद में उतरे हैं, वो विवाद का लक्ष्य यदि हमारे दोनों के बीच में एक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो करे चाहे मैं करूं। लेकिन नहीं, मेरा अहंकार कहता है कि वो काम मैं करके लोगों के बीच में मैं अपनी पब्लिसिटी बनाऊं। जब मैं अपनी पब्लिसिटी के स्वार्थ में डूबा हुआ व्यक्ति, मैं नीच कर्म, नीच विचारधारा का हूं और नीच विचारधारा वाला व्यक्ति जल्दी मार्केट में आता है और सज्जन व्यक्ति जो है ना, उनको धीरे 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 लोग समझते हैं कि भाई ये अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। कई बार ऐसा भी होता है व्यक्ति मर भी जाता है, मरते समय उसकी जब यात्रा यानी कि स्मशान यात्रा जब उनकी निकलती है तब पता चलता है कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा था। लेकिन एक दुर्योधन होता है, एक दुष्ट आत्मा हिरण्यकशिपु भी होता है, एक कंस भी होता है, ये भी राजा महाराजा सत्ता हाथ में लेके बैठे हुए थे। आज उनके नाम का कोई आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा। अर्जुन जंगल दर दर भटकता था, लेकिन बहुतों के नाम अर्जुन के नाम पर है। ऐसे दुष्ट लोगों की, दुष्ट विचारधारा से मार्केट में आने वाले लोग जल्दी होते हैं, क्योंकि किसी भी स्कूल में गाली नहीं सिखाई जाती है, नीच नहीं सिखाया जाता। जो नीच विचारधारा से व्यक्ति चलता है और ऐसे लोगों की जब सत्ता मार्केट में बढ़ती जाती है तब समझ लेना कि ये युवा पीढ़ी के दिमागी बीमारी और युवा पीढ़ी के दिमागी बीमारी की जो ये आज मौसम हमारे सामने आई है, जैसे भाद्रपद में बहुत रोग चारों तरफ से फैल जाता है, बहुत रोग, कई प्रकार के रोग ऐसे मौसम में होता है। ठीक इसी तरह से ये पूर्णिमा का ग्रहण बड़ा भयंकर हम लोगों के दिमागी बीमारी को बढ़ाने वाला है। तो ये ग्रहण जब दिमागी बीमारी बढ़ाएगा तो समझ लेना आपस में लड़ाई होगी, भाई भाई में लड़ाई होगी। दुर्योधन अर्जुन आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन फिर भी युद्ध में मर गए। ठीक इसी तरह ये पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा का ये चंद्र ग्रहण, ये विनाश का एक बहुत बड़ा संकेत है। जब ये विनाश का बहुत बड़ा संकेत हमारे सामने आया है तो ये असर हमारे दिमाग पर पड़ेगी। चंद्रमा मनसो जायेता, चंद्र ये मन का देव है और जब चंद्र मन पर असर करता है तो हमारी विचारधारा
इतनी संकीर्ण हो जाएगी, इतनी नीच हो जाएगी। हम दूसरे को नीच तब कह पाएंगे जब मैं खुद नीच होगा। मुझे जब अपने आप को नीच का नॉलेज होगा कि मैं इस प्रकार की नीचता करता हूं, तब मुझे सामने वाला मेरे जैसा ही, मुझे ऐसा ही नीच दिखाई देता है। लेकिन विचार को देखने वाला कोई नहीं मिला। विचार को देखने वाला केवल एक अर्जुन है। आप अर्जुन को थोड़ा अपने दृष्टिकोण से देखिए। और दुर्योधन कहता है कि मैं अन्याय करूंगा तो अन्याय करके ही रहूंगा। मैं पांडवों को कुछ नहीं देना चाहता तो मैं कुछ भी नहीं देता हूं। जब भाई भाई के बीच में जब हिस्से का बंटवारा होता है तो उस बंटवारे में आधा आधा हिस्सा बंटवारा होना चाहिए, पांडु का और धृतराष्ट्र का। लेकिन उस आधे की बात तो छोड़ो, दुष्ट विचारधारा जो ये उसी समय महाभारत में भी भाद्रपद का यही बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण हुआ था, उसी का असर दुर्योधन के दिमाग में और यही असर अर्जुन के दिमाग में भी हुई थी। लेकिन अर्जुन को उस दिमागी बीमारी से कृष्ण ने बचाया था। आज भी इस दिमागी बीमारी से बचने के लिए हमें अपने विचार पर ध्यान देना है। मैं अपने आप को कौन सी विचारधारा पर जीवन को आगे ले जाना चाहता हूं। कोई शुक्राचार्य की विचारधारा जो राक्षसी है, जो केवल अपने शरीर के व्यवहार को बताती है, शरीर केवल सजाना, शरीर को इधर उधर का बाल कटवाना, इधर उधर के पैंट पहन लेना, इधर उधर के नखरेबाजी करना, ये जीवन नहीं है। कई लड़कियां अपना अंग प्रदर्शन करती है जैसे वो बिक्री करने के लिए शो पीस में रखा हो, जैसे शो वो होता है ना, ये जहां प्रदर्शनी होती है, तो ये कपड़ा बेचने वाले जो पुतले पर कपड़ा का सजा कर रखते हैं, ऐसा प्रकार का कपड़ा, ठीक वो अपना बदन खुला करके घूमती है कि मेरा बदन ऐसा है, और मेरे जो शॉर्ट कपड़ा मैं पहनती हूँ तो आप मेरे बदन को देख करके प्रभावित होकर के कब मुझे ऑफर करोगे। बस यही हुआ। इसका मतलब क्या है? तो इस प्रकार का शरीर का व्यवहार करने वाला व्यक्ति कोई क्रांतिकारी नहीं होता। और ऐसे शुक्राचार्य जैसे लोग भी इसी प्रकार का प्रचार करते हैं कि शरीर के साथ व्यवहार पहले करो। यही दिमागी नीचता का, ये राक्षसी वृत्ति का प्रभाव इस ग्रहण से बढ़ेगा। तो अर्जुन उसी प्रभाव से वो शरीर की नुकसानी पर ध्यान देता है कि मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे। अर्जुन को मालूम है कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूं, मेरा गांडीव जो मैं हाथ में लूंगा तो कोई मेरे सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि आगे उन्होंने इसी प्रकार से द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सबको मूर्छित करके भेज दिया था, मारा नहीं था। क्योंकि आत्मज्ञानी व्यक्ति मार नहीं सकता। आत्मज्ञानी व्यक्ति किसी के साथ वो ऐसा व्यवहार करेगा कि वो उन व्यक्ति के दिमाग में पवित्र विचारधारा उनके दिमाग में प्रभावित हो। तो अर्जुन को नीच विचारधारा में जब वो फंसा हुआ था कि पाप और पुण्य इन्हीं सब लोगों के बीच में ये लोग मर जाएंगे, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो ये सब करके मैं क्या करूंगा, तब कृष्ण ने कहा कि मरने वाले तो सब है, वैसे भी मरेगा वैसे भी मरेगा, लेकिन तुम अपने कर्तव्य पर, अपना जो फर्ज है कि मेरी पत्नी की मुझे रक्षा करनी चाहिए, ये द्रौपदी की, तो ये अपने कर्तव्य, अपने फर्ज और अपनी औकात और अपनी कला। तो अर्जुन को जब अपनी शक्ति का अनुभव था, ताकत का, उस ताकत का प्रयोग न करने पर वो कायर नपुंसक के विशेषण से कृष्ण ने उनको बुलाया। हृदय दौर्बल्यम क्लेद्यमास्मगम पार्थ, हे अर्जुन तू आ पाप અને પુણ્યની વાત કરે છો અને હૃદય દૌર્બલ્યમ, તારી આ નપુંસકતા जो હૃદયની કાયરતા, ये कहां से? विषम समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में कहां से पैदा हो गई? तो अर्जुन को केवल कृष्ण ने बचाया था। ठीक उसी तरह से हमें भी ऐसी गंदी विचारधारा से बचना है। यदि नहीं बचोगे तो फिर ये जो दुर्योधन की सेना 11 अक्षौहिणी सेना थी, उसी 11 अक्षौहिणी सेना के सामने पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना
बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तो संख्या बड़ी दुष्टों की रहेगी और दुष्टों की बड़ी संख्या के सामने हम अपने आप को यदि ये समझे, कायर समझे, जैसे अर्जुन ने समझ लिया कि ये करने का क्या मतलब है, अभी त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम्नो मही कृते, कदाच मैंने तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहने वाला अर्जुन को भगवान ने खड़े होकर कहा कि हे अर्जुन तुम खड़े हो जाओ, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुमको पाप नहीं लगेगा और खड़े होकर के युद्धाय कृत निश्चय, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक इसी तरह से अभी ये पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण हम सब लोगों को सावधान करने के लिए एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। हिंदू संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा करना है तो ऐसे कायरों को, दुष्टों को, जो सनातन धर्म को गाली देता है, कथा सत्यनारायण भगवान की कथा को गाली देता है और साधु संतों की निंदा करता है। एक बात और भी बता देता हूँ, मंदिरों में जाने से ही जब कहता है कि ऐसे में मुझे कोई लाइक न करे, मुझे कोई बुलाना मत, लेकिन वो स्वयं अपने आप मंदिर में जाता है। तो ऐसी नीच विचारधारा जो थूक दिया है, सबको बोलता है कि मुझे ऐसा काम मैं पसंद नहीं करता हूँ, यदि मेरा बोला हुआ पसंद नहीं है तो मुझे बुलाना ही मत। अरे भाई तुमको कोई नहीं बुलाता है, तू क्यों फिर वो चाटने के लिए जाता है, फिर थूका हुआ चाटने के लिए जाता है, मंदिर जाता है, गणपति की आरती उतारता है। ये गणपति की निंदा करने वाला वही गणपति की आरती उतारता है। ये कलयुगी रंग ढंग, ये बहुत बड़ा संकेत, दुष्ट लोगों के हाथ में ये सत्ता जाएगी और ऐसे दुष्ट लोग ही इस सत्ता में आकर के ये विनाश के कगार पर, जैसे कहते हैं ना कि जब मरने वाला कोई भी व्यक्ति होता है, जब जिसके अंदर मरने की जब कोई डेट नजदीक आ जाती है तब वो ऐसे ही माहौल बनाना शुरू करता है। तो घो कहाँ जाती है ये सब लोग जानते हैं। जब मरने वाली होती है तब घो उनके दुश्मन के पास चली जाती है, जो घो के दुश्मन होते हैं। तो ऐसे घो के दुश्मनों के पास जाने वाली जब घो वहां जाती है तो समझ लेना चाहिए कि अब वो मरने वाली है। ठीक इसी तरह से ये जो ग्रहण के समय जो लोग सनातन की निंदा करता है और उन्हीं सनातन की निंदा पर वो अपना सत्ता के बल पर कहता है कि ये अंगूर खट्टी अब मीठी, तो जो खट्टी थी वो अब मीठी कैसे हो गई। तो समझ लेना चाहिए कि अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल होना होता है तब बुद्धि विपरीत होती है। ये चंद्र ग्रहण का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ेगा और युवा पीढ़ी इसी तरह से किसी के पीछे पीछे दौड़ेगी। वो अपने आप के विषय में नहीं सोचेगी। जब अर्जुन ने अपने आप का विचार किया कि मैंने दिव्यास्त्र प्राप्त किया है, मैंने अपनी ऐसी शक्ति को विकसित किया है और ऐसी शक्ति को विकसित किया है कि भगवान शिव तक मैंने युद्ध में अपने आप में साबित कर दिया है कि मैं इस मनुष्य जन्म में भी ईश्वर की तरह, नर से नारायण की तरह अपनी ये ताकत रखता हूं, तो मुझे नपुंसकता का व्यवहार नहीं करना। और कोई कहता है कि ऐसे उनकी संख्या ज्यादा है, उनके पास ज्यादा लोग हैं, ऐसी नपुंसकता की कोई विचारधारा को प्रधानता देकर आगे बढ़ता है तो समझ लेना चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो विनाश की तरफ जा रहा है। और विनाश से बचना है तो हमें ये विनाश से यदि बचना है तो हमें इस विचारों में कुछ न कुछ कृष्ण को समझना पड़ेगा। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और वो जो सात्विक हृदय का होता है, जो धर्म की बात को समझ करके आगे बढ़ता है और सोचता और कहता है कि मैं इनको मारूंगा तो ये मर जाएगा और वो मरने के बाद ये सब ऐसा ऐसा नपुंसकता का व्यवहार होगा। और वो नपुंसकता जब अर्जुन में आ गई तब जाकर के उनको वहाँ स्त्रियां उल्टा दिखाई दी और उस वर्ण शंकर प्रजा का ये अर्जुन को चित्र दिखाई दिया। जब वर्ण
शंकर प्रजा का चित्र अर्जुन को दिखाई दिया, यानी कि अनिर्णित प्रजा। वर्ण शंकर का अर्थघटन यहाँ शास्त्र में किया गया है कि आपका कोई निर्णय नहीं है, आप कोई निश्चित विषय पर आगे नहीं बढ़ सकते कि जब निर्णय ले लिया कि मैं काम करूंगा तो करूंगा, अब करना होगा तो करेंगे, नहीं कर सबका होगा वैसा हमारा भी होगा, तो वो सब वर्ण शंकर प्रजा है। कोई सिद्धांत के साथ लेना देना नहीं, खुद का कोई लक्ष्य ही नहीं कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं तो मैं किस तरह का, मैं यहाँ बदनाम होके जाना चाहता हूं या फिर नाम रोशन करके जाना चाहता हूं। तो ऐसे समय में लोग भाई सब करे ऐसा करो, तो वो घेटे बकरे की तरह, भेड़ बकरी की तरह, घेटे को भेड़िया कहा जाता है, भेड़ बकरे की तरह पीछे पीछे घूमते रहो, किसी के पीछे पीछे चलते रहो। ऐसे लोगों का कोई अपना भविष्य ही नहीं होता है। जो कोई उनका आगेवान है, उनका जो भविष्य है उनके पीछे पीछे वो भी भविष्य लेके मर जाते। लेकिन याद रखना, पहले अपनी औकात को समझो, जैसे अर्जुन ने समझा कि मैं बहुत बड़ा धनुर्विद्या में पारंगत हूँ, सबको मैं इस प्रकार से परास्त कर सकता हूँ। ऐसे सामर्थ्य होने के बाद भी जब कोई मुझे कायर कहेगा, कि डरपोक कहेगा और ये मैदान छोड़ के भाग गया, तो उस समय में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करना नहीं चाहता है, तभी आपस में युद्ध होता है। मैं अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, आप अपना अपमान नहीं सहन करते, तो हम आपस में एक दूसरे से जब लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, तो आप मुझे गाली दोगे, मैं आपको गाली दूंगा, आपका इंसल्ट होगा, मेरा इंसल्ट होगा। अब हम दूसरे आपस में एक दूसरे के अहंकार को लेकर के ये भयंकर परिस्थिति। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को किसी की विचारधारा के पीछे गए बिना अपनी औकात को विचार, पहले अपनी औकात को समझो कि मेरे पास कितनी योग्यता है, मैं कितनी क्षमता रखता हूं और मेरी क्षमता समाज में कितनी उपयोगी है और मेरी उपयोगिता समाज के लिए कितनी मुझे यश प्रदान करने वाली है। तो जो आपको अपनी योग्यता, आपको अपने क्षेत्र में जो प्रदान करने वाली यश, कीर्ति, ये क्षमता, ये जो मिलने वाली है, धन संपत्ति जो मिलने वाली है, वो आज के ये ज्योतिषियों के कहने से नहीं मिलेगी। ये ज्योतिष लोग जो कहते हैं ना कि भाई ये 5 राशि वाले, ये 6 राशि वाले मिठाई बांटना शुरू करे, तो उस मिठाई के पैसे तेरा बाप देगा क्या? एक बात मेरी सुन लेना, ये निश्चित है कि आपकी राशि के हिसाब से ये जो मौसम, ये जो ग्रहण आपकी उपयोगिता साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका है। यदि आपके पास जो कला है, जैसे अर्जुन के पास धनुर्विद्या थी, युद्ध के मैदान में उसने अपनी धनुर्विद्या का जो उपयोग नहीं किया होता, तो वो आज कायर एक सन्यासी बनकर के मूर्खता को प्राप्त करता। लेकिन समय के साथ अपनी औकात, योग्यता को उसने धारण किया और फिर आत्मज्ञान से निर्णय लिया और भगवान कृष्ण से कह दिया, करिष्ये वचनम तवा। और क्या कहा समझ में आया कि स्मृति ज्ञान लब्धा, मुझे अपने ज्ञान की और मुझे अपनी औकात की मुझे अभी स्मृति हो गई है। अब मैं नपुंसक नहीं हूं और मैं युद्ध करूंगा, तो उसी समय स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो चुकी है और उसी स्मृति लब्धा से मैं अब करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके वचन के हिसाब से मैं अपनी औकात, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करूंगा और सब लोगों को परास्त करूंगा। तब याद रखना, क्रांति घटित हुई है। तो दुष्टों के सामने हमें जब अपनी औकात को उपयोगिता साबित करना है, तो पहले अपनी औकात, योग्यता को समझो और अपनी उपयोगिता साबित करके समाज के सामने अर्जुन की तरह यश प्राप्त करो। यदि आप नकल करोगे, किसी के पीछे पीछे बाल कटवाने की नकल करो, कपड़ा पहनने की नकल करो, किसी लड़कियों की तरह पीछे पीछे घूमने की करो, और कोई नेता आ जाता है नीच विचारधारा वाला, उनके पीछे पीछे दौड़ो, क्योंकि हलकट नीच विचारधारा जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि आप स्वयं उस दोष से ग्रसित है
बीड़ी पीने वाला बीड़ी वाले को ही भाई मित्र बनाता है, ठीक इसी तरह से नीच विचार वाला ही नीच विचार वाले को, कपटी विचार वाले को ही कपटी के साथ मित्रता होती है। और ऐसे मित्रता कपट करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। 50 विद्यार्थी के क्लास में 3 विद्यार्थी आगे बैठने वाले पढ़ने वाले होते, बाकी 47 यानी कि 47 विद्यार्थी मूर्ख होते हैं, पढ़ना चाहते ही नहीं है। इन लोगों की संख्या ज्यादा है। इसलिए नीच विचारधारा से बचने का अनुष्ठान करें। बहुत ये भयंकर ग्रहण, चंद्र ग्रहण आपको साबित होगा। यदि बचने का उपाय है तो ये कम से कम 6 राशि वाले सावधान होकर के अपनी औकात, अपनी योग्यता की उपयोगिता साबित करो, नहीं तो वो पंडित मिठाई बेचने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि आप केवल पंडित के शब्द पर सपने देख करके सोते रहोगे, पड़े रहोगे, तो ऐसे भाई मेरा मौसम आ गया, मुझे तो पैसा मिलने वाला है, बैठे रहो, सोते रहो, आ जाएगा पैसा जेब में। लेकिन क्यों आपको पैसा मिलने वाला है, क्यों आपको यश मिलने वाली है, ये आपकी उपयोगिता इस मौसम में, ऐसे समय में, जैसे अर्जुन को यश मिला क्योंकि युद्ध के मैदान में अर्जुन ही निमित्त बना, ठीक इसी तरह से ऐसे दुष्ट वातावरण में इतने राशि वाले लोग उपयोगी बन सकते, जिसको हम 11 अक्षौहिणी सेना के सामने 7 अक्षौहिणी सेना में समझ करके चलता हूं। तो ये 7 अक्षौहिणी सेना वाले अपनी औकात को, अपनी योग्यता को समझे और उसी उपयोगिता को साबित करने का प्रयास करें, तभी जाकर के आपकी राशि को जो ये समय प्राप्त हुआ है उस समय के साथ आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं। नहीं तो फिर सपने देखते रहो, पंडित ने कहा है अब मिलेगा मिलेगा, और मस्ती में घूमो, और नवरात्रि आ रही है, नाचो कूदो, मिल जाएगा। क्या मूर्खता है। बोल सच्चिदानंद भगवान।